एक समय बॉक्स ऑफिस में राज करने वाले आमिर खान लगभग पिछले 10 वर्षों से एज अ मेन लीड एक्टर एक भी हिट फिल्म नहीं दे पाए। मुख्य किरदार के रूप में उनकी आखिरी सफल फिल्म 2016 में आई दंगल थी, जिसने भारत समेत पूरे विश्व में अपार सफलता प्राप्त की थी। हालांकि दंगल के बाद एज अ मेन लीड एक्टर उनकी सिर्फ 2 ही फिल्म आई है, लेकिन आमिर इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि 2-3 वर्षों में उनकी एक फिल्म आती है जो बड़े बड़े बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर देती है और 2-3 वर्षों की भरपाई एक ही बार कर देती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आमिर खान 2022 में आखिरी बार बड़े पर्दे पर दिखाई दिए थे, इसलिए आमिर के फैंस उनकी नई फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस साल के एंड में आमिर सितारे जमीन पर लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है कि ये फिल्म उनके लिए कमबैक साबित हो। आज आमिर खान 60 वर्ष के हो चुके हैं। आमिर बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने कमर्शियल और आर्ट दोनों तरह के सिनेमा में अपना सिक्का जमाया। अपने किरदारों को ईमानदारी और शानदार तरीके से निभाने की उनकी असाधारण कला ही उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनाती है। तो आइए आज आमिर के 60 वर्ष पूरे होने के खास उपलक्ष्य में उनसे जुड़े 60 अननोन फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। I have only love and respect for Shah Rukh, and even the people who read my blog will know that. आमिर खान एक फिल्म बैकग्राउंड वाले परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके पिता ताहिर हुसैन फिल्म निर्माता थे, साथ ही उनके अंकल नासिर हुसैन भी अपने ज़माने के बड़े निर्माता और निर्देशक थे। आमिर खान भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से भी रिश्ता रखते हैं। दरअसल आमिर की दादी सऊदी अरब के जेदा में रहने वाली एक अरब थी और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की भतीजी थी। 1973 की फिल्म यादों की बारात में आमिर खान पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आए थे। उस वक्त वो महज 8 वर्ष के थे। ये फिल्म उनके अंकल नासिर हुसैन ने ही बनाई थी। बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि आमिर खान टेनिस खेलते थे और एक बार स्टेट लेवल चैंपियन भी बने। बचपन से ही आमिर की रुचि फिल्मों में थी, लेकिन आमिर के पिता ताहिर हुसैन नहीं चाहते थे कि वह फिल्मों में काम करे, क्योंकि वो इसे बहुत ही कठोर पेशा मानते थे। 16 वर्ष की आयु में आमिर ने 40 मिनट की मूक फिल्म पैरानोइया में काम किया। ये फिल्म मशहूर फिल्म निर्देशक बसु भट्टाचार्य के पुत्र आदित्य भट्टाचार्य ने बनाई थी। यही वो फिल्म थी जिसने आमिर को फिल्म में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कमाल की अदाकारा शबाना आजमी ने जब पैरानोइया फिल्म देखी तो उन्होंने आमिर के अभिनय की बहुत तारीफ की और कहा कि ताहिर साहब को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। जब आमिर को इस बात का पता चला तो उन्होंने शबाना आजमी से विनती करते हुए कहा कि वो इस बात का जिक्र उनके पिता से ना करे। फिल्मों में डेब्यू करने से पहले आमिर खान फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के छात्रों के द्वारा डायरेक्टेड डॉक्यूमेंट्रीज में काम करते थे। इन डॉक्यूमेंट्रीज को जब निर्देशक केतन मेहता ने देखा तो उन्होंने आमिर को लो बजट एक्सपेरिमेंटल फिल्म होली में एक रोल ऑफर किया। एक बार जावेद अख्तर नासिर हुसैन से मिलने पहुंचे। नासिर हुसैन और जावेद साहब एक बड़े से हॉल में दुआ सलाम कर रहे थे। तभी जावेद साहब की नज़र कोने में बैठे एक बच्चे पर पड़ी। जावेद साहब ने नासिर हुसैन से पूछा कि ये कौन लड़का है। इस सवाल का जवाब देते हुए नासिर हुसैन ने कहा कि ये ताहिर का बेटा है और मेरा असिस्टेंट है। जावेद साहब ने कहा कि इसे असिस्टेंट क्यों बनाया है, ये तो स्टार है, इसके साथ आप फिल्म बनाइए। फिर नासिर हुसैन ने कहा तो आप ले लीजिए इसे अपनी फिल्म में। इसका जवाब देते हुए जावेद साहब ने कहा कि इसे आपकी लिखी हुई रोमांटिक फिल्म चाहिए। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि आमिर खान ही थे। कुछ वर्षों बाद नासिर हुसैन ने अपनी लिखी हुई रोमांटिक फिल्म कयामत से कयामत तक में आमिर को एज अ मेन लीड लिया। मैंने कहा नासिर साहब, इसको आपकी लिखी हुई रोमांटिक फिल्म चाहिए। He should start his career with a romantic। रोमांटिक फिल्म कयामत से कयामत तक आमिर खान के लिए बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म का साउंड ट्रैक भी ऑडियंस को खूब पसंद आया। इस फिल्म ने 1 राष्ट्रीय पुरस्कार और 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। यही वो फिल्म थी जिसने आमिर को ऑडियंस के बीच पॉपुलर किया। आमिर खान कयामत से कयामत तक और राख में की गई अपनी शानदार परफॉर्मेंस के लिए 1989 में स्पेशल जूरी का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके हैं। रीना दत्ता के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए आमिर को डर था कि रीना के परिवार वाले उनके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इस डर से उन्होंने रीना से चोरी छिपे शादी करने का प्लान बनाया। हालांकि उस समय आमिर महज 20 साल के थे। ऐसे में उन्होंने 21 साल तक होने का इंतज़ार किया
और कोर्ट मैरिज कर ली। फिल्म कयामत से कयामत तक का बजट इतना कम था कि प्रमोशन बजट तक नहीं बन सका था। ऐसे में फिल्म के प्रमोशन के लिए आमिर खान खुद सड़कों पर घूमकर पोस्टर चिपकाया करते थे। फिल्म मंजिल मंजिल के बाद आमिर अपने अंकल नासिर हुसैन को फिल्म ज़बरदस्त में भी असिस्ट कर रहे थे। एक दिन सेट पर अमरीश पुरी एक्शन सीन शूट करते हुए बार बार जगह बदल रहे थे और आमिर उन्हें बार बार टोक रहे थे। अमरीश पुरी नहीं जानते थे कि आमिर डायरेक्टर नासिर हुसैन के भतीजे हैं। जब आमिर के टोकने पर अमरीश पुरी को बार बार रिटेक देना पड़ा तो उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने आमिर को डांटना शुरू कर दिया। आमिर ने कोई जवाब नहीं दिया और सुनते रहे। कुछ समय बाद डायरेक्टर नासिर ने अमरीश को बताया कि आमिर की गलती नहीं है, वो गलती ठीक करवा रहा था। गलती का एहसास होने के बाद अमरीश पुरी ने आमिर से माफ़ी मांगी थी। फिल्म रंगीला में मुंबईया टपोरी के रोल के लिए आमिर ने स्लम्स में रहने वाले असली टपोरियों के साथ वक्त बिताया था ताकि उनकी डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज सही हो जाए। पैर नीचे लेना। अबे तो पैर देख रहा है, बच्चा देख रहा है, चला के देख। अरे आप 1998 में रिलीज हुई फिल्म गुलाम के क्लाइमैक्स एक्शन सीक्वेंस के लिए आमिर खान ने नहाना छोड़ दिया था। धूल से लथपथ दिखने के लिए वो 12 दिनों तक बिना नहाए रहे थे। आमिर ने 2013 में कॉफ़ी विद करण में कहा था कि अंदाज अपना अपना की शूटिंग के दौरान सलमान खान के साथ काम करने का मेरा अनुभव बहुत ही ख़राब था। मैं उन्हें तब पसंद नहीं करता था, मैं उन्हें रूड और घमंडी मानता था। इस फिल्म में उनके साथ काम करने के बुरे अनुभव के बाद मैं भविष्य में उनके साथ कभी दोबारा काम करना नहीं चाहता था। आमिर ने आगे कहा, उस फिल्म में काम करने के बाद 2002 में हमारा एक बार फिर आमना सामना हुआ। तब मैं अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता के साथ सेपरेशन के दौर से गुजर रहा था। मैं तब काफ़ी शराब पीने लग गया था और एक शाम को सलमान मेरे पास आए। सलमान तब मुझसे मिलने आए जब मैं ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। सलमान मुझसे मिलने आए और फिर हमने साथ में ड्रिंक किया, ढेर सारी बातें की। उस दिन मेरी धारणा सलमान के प्रति बिल्कुल बदल गई और तब हमारी असली मायनों में दोस्ती शुरू हुई, जो समय के साथ और ज़्यादा मजबूत हो गई। फिल्म सरफरोश के डायरेक्टर जॉन ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने 1990 में रिलीज़ हुई फिल्म दिल देखकर आमिर को इस फिल्म के लिए फाइनल किया था। फिल्म इश्क की शूटिंग के दौरान आमिर खान और अजय देवगन जमकर मजाक किया करते थे। दोनों जूही चावला का भी काफ़ी मजाक उड़ाते थे, जो जूही को ज़्यादा पसंद नहीं था। एक दिन सेट पर जूही के कुछ रिश्तेदार शूटिंग देखने पहुंचे थे। आमिर और अजय तब भी नहीं रुके और वो रिश्तेदारों के सामने ही जूही का मजाक उड़ाने लगे। रिश्तेदारों के सामने मजाक उड़ाए जाने से जूही इस कदर नाराज़ हुई कि वो सेट छोड़कर चली गई। अगले दिन पूरा सेट तैयार था लेकिन जूही नहीं आई। सबको लगा कि शायद जूही देर से आएंगी, लेकिन जब वो कई घंटों बाद भी नहीं आई तो लोग उन्हें लेने पहुंचे। तब जूही ने साफ कह दिया कि वो अजय आमिर के साथ काम नहीं करेंगी। आमिर अजय के मजाक की सज़ा पूरी शूटिंग यूनिट को मिली और शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी। आमिर खान फिल्म फेस्टिवल के लॉन्च इवेंट में आमिर ने फिल्म डर पर कहा, एक फिल्म थी डर जो मैं कर रहा था लेकिन बाद में मैंने नहीं की। आमिर ने कहा कि ये मेरा सही निर्णय था क्योंकि जो सुर यश जी पकड़ रहे थे, शाहरुख उस सुर में सही तरह जच रहे थे। एक फिल्म थी डर जो मैं कर रहा था, फिर मैंने नहीं की, बट दैट वाज फॉर अदर रीजंस, नॉट फॉर क्रिएटिव। राजा हिंदुस्तानी फिल्म का एक गाना तेरे इश्क में नाचेंगे में आमिर को नशे में दिखाया गया है। इस गाने में रियल फील लाने के लिए आमिर खान 1 लीटर वोडका पी गए थे। हाल ही में एक इंटरव्यू में आमिर ने बताया कि उन्हें कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था। उन्होंने कहा, मुझे बचपन से ही कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। जब मैं 5 साल का था तब कोई मेरे पिता को कहानियाँ, कॉन्सेप्ट या पूरी स्क्रिप्ट सुनाने आता था तो मैं पर्दों के पीछे छिप जाता था और कहानियाँ सुनता था। आमिर ने एक बार बताया कि 1996 में वो और शाहरुख खान यूएस में एक शो करने गए थे। इस दौरान शाहरुख खान ने उनके लिए एक लैपटॉप खरीद लिया। चूँकि आमिर ज़्यादा टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, इसलिए उन्होंने उस लैपटॉप को कई सालों तक यूज़ नहीं किया। 5 साल बाद जब आमिर के मैनेजर ने इस लैपटॉप को यूज़ करने के लिए ओपन किया तो वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। ट्विंकल खन्ना के बुक लॉन्च के मौके पर आमिर ने अक्षय की शादी को लेकर एक मज़ेदार बात बताई थी। आमिर ने बताया कि ट्विंकल ने हमेशा मेरा मिसयूज किया है। अपनी शादी पर उसने मुझे वीडियोग्राफर बना दिया था, मुझे आदेश दिया था कि आओ और शूटिंग करो। एक बार आमिर खान के भाई फैजल खान, जो उनके साथ मेला फिल्म में भी अभिनय कर चुके हैं,
ने एक बार खुलासा किया कि उनके भाई आमिर उन्हें अच्छा एक्टर नहीं मानते। फैजल ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा करते हुए कहा, जब साल 2000 में मेला फ्लॉप हुई तो आमिर ने मुझसे कहा, फैजल तुम अच्छे एक्टर नहीं हो, अब तुम्हें ज़िंदगी में कुछ और करना चाहिए। आमिर खान की फिल्म लगान मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे के बाद भारत की तीसरी ऐसी फिल्म थी जो ऑस्कर में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी। From India, Lagan, Ashutosh Gawarikar. आमिर की एज ए एक्टर और एज ए प्रोड्यूसर 4 फिल्में अब तक भारत की ओर से ऑस्कर के लिए भेजी जा चुकी है। पिछले साल आमिर के द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म लापता लेडीज़ भारत की ओर से ऑस्कर 2025 के लिए सबमिट की गई थी। भारत में 100 करोड़, 200 करोड़ और 300 करोड़ का क्लब शुरू करने का श्रेय भी आमिर खान को जाता है। 2008 में रिलीज़ हुई आमिर की गजनी भारत की पहली फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस में 100 करोड़ के आंकड़े को छुआ। ऐसे ही भारत में 200 करोड़ और 300 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली पहली फिल्म भी आमिर खान की ही थी। आमिर खान की दंगल आज भी विश्व भर में भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। दंगल ने विश्व भर में कुल 2000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि आमिर खान और सनी देओल की फिल्मों का 2 बार बड़े पर्दे पर क्लैश हो चुका है। पहला क्लैश 1990 में फिल्म दिल और घायल के बीच हुआ था और दूसरा 2001 में फिल्म गदर और लगान के बीच। इन दोनों ही बड़े क्लैशेस में सनी देओल ने बाजी मारी थी। क्या आपको पता है कि 2013 में शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस आमिर की 3 इडियट्स का रिकॉर्ड तोड़कर बॉलीवुड की सबसे सफल फिल्म बन गई थी, लेकिन आमिर उसी साल अंत में धूम 3 लेकर आ गए और एक बार फिर शाहरुख खान को पछाड़ दिया। आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार ने विश्व भर में 900 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी, जिसमें से 750 करोड़ इसने चाइनीज़ बॉक्स ऑफिस में कमाए थे। आमिर खान पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्हें नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए भी सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संसद में बुलाया गया था। 2015 में आमिर अपने फैन निहाल बिटला से मिले थे। आमिर की तारे ज़मीन पर देखने के बाद निहाल को काफ़ी हौसला मिला था, जिसके बाद निहाल के मन में आमिर से मिलने की ख्वाहिश जगी। 2016 में 15 वर्ष की आयु में निहाल ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। लाल सिंह चड्ढा की असफलता पर आमिर खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने इस फिल्म में कई स्तरों पर बहुत गलतियां की। भगवान का शुक्र है कि मैंने ये गलतियां एक ही फिल्म में की। मार्च 2015 में आमिर ने कहा कि उन्होंने किरण राव से प्रेरित होकर मांसाहारी भोजन छोड़ दिया और शाकाहारी जीवन शैली अपना ली। हालांकि आमिर और शाहरुख खान ने आज तक एक साथ कोई फिल्म नहीं की, लेकिन 1993 में दोनों ने आशुतोष गवारिकर की डायरेक्शनल डेब्यू फिल्म पहला नशा में स्पेशल अपीयरेंस की थी। ये तो हम सब जानते हैं कि आमिर को मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है, लेकिन मिस्टर परफेक्शनिस्ट कब से कहा जाने लगा, इसकी भी बहुत रोचक कहानी है। आमिर खान ने बताया था कि एक दफ़ा वो बाबा आज़मी के घर पर किसी फिल्म को लेकर चर्चा कर रहे थे। इसी बीच शबाना आज़मी उनके पास चाय लेकर आई और बोली कि चीनी कितनी लोगे। आमिर ने बताया कि वो अपने सोच विचार में इतने डूबे हुए थे कि वो शबाना के सवाल पर ठीक से जवाब देने के लिए सोचने लगे। काफ़ी सोचने के बाद आमिर ने पूछा कि कप कितना बड़ा है। शबाना ने जब कप का साइज़ बताया तो आमिर ने उन्हें उस कप के हिसाब से चीनी डालने के लिए कहा। शबाना ने जब ये सब देखा तो उन्होंने आमिर को मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहकर कहा कि यह हर काम परफेक्शन से करता है। वो कहानी हर जगह उन्होंने बताई है। अच्छा, कि इसको चाय पूछो तो पहले कप का साइज पूछता है, फिर चमचे का साइज। आमिर खान ने हाल ही में फिल्म लगान के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जब इस फिल्म को बनाया जा रहा था तब जावेद अख्तर ने उन्हें चेतावनी दी थी कि फिल्म नहीं चलेगी। इतना ही नहीं, जावेद अख्तर ने यह भी कहा था कि जिन फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने नरेटर का रोल किया था वह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती थी। जावेद साहब ने लगान के खिलाफ तमाम बातें गिनाई थी। उन्होंने कहा था कि स्पोर्ट्स फिल्म कभी नहीं चलती, क्रिकेट पर बनी फिल्म तो बिल्कुल नहीं चलती, और तुम अवधि बोल रहे हो, कौन समझेगा कि तुम क्या कह रहे हो। डायरेक्टर ओम प्रकाश मेहरा ने ऑटोबायोग्राफी में लिखा, आमिर खान ने अपनी फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज जोड़ा था, अगर फिल्म समय पर पूरी नहीं हुई तो वह अपनी फीस दोगुनी कर देंगे। राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने एक बार कहा था कि रंग दे बसंती बनाने से पहले मैंने आमिर खान से
ऋतिक रोशन के साथ बात करने के लिए अनुरोध किया था। आमिर फिल्म में करण सिंघानिया की भूमिका के लिए ऋतिक रोशन को मनाने के लिए उनके घर भी गए थे, लेकिन ऋतिक रोशन नहीं माने। सनी देओल के अलावा आमिर खान खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार के साथ भी 2 बार बॉक्स ऑफिस की जंग लड़ चुके हैं। 2007 में तारे ज़मीन पर और वेलकम, जिसमें वेलकम ने बाजी मारी थी। दूसरा क्लैश 2022 में हुआ था लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के बीच। हालांकि इस क्लैश में दोनों ही फिल्में फ्लॉप हुई थी, पर कमाई के मामले में लाल सिंह चड्ढा थोड़ा आगे निकली। निर्माता के रूप में लगान आमिर की पहली फिल्म थी। इस फिल्म को क्रिटिक्स की बहुत सराहना मिली। ये फिल्म उस वर्ष भारत की ओर से ऑस्कर के लिए भी भेजी गई थी। 3 दोस्तों पर बनी शानदार फिल्म दिल चाहता है ने दर्शकों को हंसाया तो इमोशनल भी किया। फिल्म में सभी ने आमिर के किरदार आकाश को खूब पसंद किया था, पर असल में ये किरदार पहले अक्षय खन्ना को मिला था, पर जब फिल्म में आमिर खान शामिल हुए तो ये किरदार उन्हें दे दिया गया। साल 2008 की फिल्म गजनी ब्लॉकबस्टर रही थी, जिसमें आमिर खान की एक्टिंग को काफ़ी सराहना मिली थी। हालांकि जब फिल्म बनाने की तैयारी चल रही थी तब डायरेक्टर AR मुरुगदोस चाहते थे कि सलमान खान को लीड रोल दिया जाए। हालांकि एक्टर प्रदीप रावत के कहने पर उन्होंने अपना फैसला बदल लिया था। आमिर खान शुरुआत में फिल्म 3 इडियट्स नहीं करना चाहते थे। वजह यह थी कि 44 साल की उम्र में वे 18 साल के लड़के का रोल करने में असहज थे। उन्हें डर था कि लोग उनका मजाक बनाएंगे। 2006 में रिलीज हुई विशाल भारद्वाज की फिल्म ओमकारा में सैफ अली खान ने लंगड़ा त्यागी का रोल किया था। पर क्या आप जानते कि इस किरदार के लिए विशाल की पहली पसंद आमिर खान थे? फराह खान के डायरेक्शन में बनी फिल्म ओम शांति ओम को भला कौन नहीं जानता। इस फिल्म ने अपने गाने दीवानगी दीवानगी को लेकर खूब पॉपुलैरिटी बटोरी। इस पर बात करते हुए एक बार मनीष पॉल ने अपने पॉडकास्ट में फराह खान से पूछा कि आमिर इस गाने में क्यों शामिल नहीं हो पाए। फराह के मुताबिक आमिर ने उनसे कहा था कि वो तारे ज़मीन पर की एडिटिंग कर रहे हैं। इस पर फराह ने उनसे कहा कि मुझे सिर्फ 2 घंटे चाहिए, जिस पर आमिर ने यह जवाब दिया कि यदि मैंने 2 घंटे के लिए एडिटिंग छोड़ दी तो मेरी फिल्म 6 महीने के लिए डिले हो जाएगी। 2008 फिल्म गजनी के एक प्रमोशनल इवेंट में आमिर खान ने विवादित बयान देते हुए कहा था, शाहरुख हमारे घर के एक नौकर के कुत्ते का नाम है। आमिर ने उस वक्त यह भी कहा था कि कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि पंचगनी स्थित यह घर उन्होंने शाहरुख नाम के कुत्ते के कारण खरीदा। No, Shahrukh is a very dear friend of mine and I have the highest respect and regard for him. आपको बता दें कि आमिर फिल्म में फीस नहीं बल्कि प्रॉफिट में शेयर लेते हैं। यह हिस्सा 50% से शुरू होता है। एक लॉन्च इवेंट में आमिर खान ने बताया कि फिल्म बजरंगी भाईजान के राइटर विजेंद्र प्रसाद, जो कि मशहूर निर्देशक SS राजामौली के पिताजी हैं, उनके पास स्क्रिप्ट लेकर आए थे। इस पर आमिर ने कहा, बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने कहा था ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आप सलमान के पास ले जाइए। वो सलमान के पास नहीं ले गए, कबीर के पास ले गए, लेकिन अंत में कबीर खान सलमान के पास ये स्क्रिप्ट ले गए थे। 2009 की फिल्म 3 इडियट्स के एक सीन में आमिर खान, आर माधवन और शर्मन जोशी को नशे में वायरस के घर जाकर पेशाब करनी थी। आमिर ने सुझाव दिया कि इस सीन को रियल दिखाने के लिए तीनों एक्टर्स को असल में शराब पीनी चाहिए। आमिर के सुझाव के बाद तीनों ने असल शराब पीकर सीन शूट किया था। 2014 की फिल्म पीके के लिए आमिर खान ने राह चलते हुए लोगों से कपड़े लेकर पहने थे। आमिर की डिजाइन टीम अतरंगी कपड़े ढूंढा करती थी। जो भी शख्स उस तरह के कपड़े पहना दिखता तो टीम पैसे देकर उनसे कपड़े खरीद लिया करती थी। पान खाने वाले सीन में मुंह लाल करने के लिए आमिर खान एक दिन में करीब 100 पान खाते थे, जबकि असल जिंदगी में वो पान नहीं खाते। आमिर खान ने पत्नी रीना से अलग होने के बाद 2005 में किरण राव से दूसरी शादी की। बाद में आमिर और किरण को एक बेटा हुआ, जिसका नाम उनके परदादा मौलाना आज़ाद के नाम पर आज़ाद राव रखा गया। आमिर ने 90 के दशक में अवार्ड फंक्शन से दूरी बना ली थी। उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में खुद इसकी वजह बताते हुए कहा था कि उनके लिए ये कमर्शियल फिल्म अवार्ड्स कोई मायने नहीं रखते। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट अपने सभी फिल्मों के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं। साल 2016 में रिलीज़ हुई फिल्म दंगल के लिए भी आमिर खान ने अपना वज़न 97 किलो कर लिया था। इस फिल्म के लिए उन्होंने 28 किलो वज़न बढ़ाया था। दंगल में आमिर का लुक देखकर हर कोई हैरान हो गया था। इस फिल्म में आमिर एक पिता के रूप में नजर आए थे।
आमिर की कड़ी मेहनत और फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफ़ी सराहना मिली थी। हालांकि फिल्म में वह फिट लुक में भी नजर आए थे, जिसके लिए उन्होंने 20 किलो वजन कम भी किया था। आमिर खान कई बार अपने बयानों को लेकर भी कंट्रोवर्सी में आ चुके हैं। एक बार आमिर खान ने कहा कि पिछले 6-8 महीने से असुरक्षा और डर की भावना समाज में बढ़ी है, यहाँ तक कि मेरा परिवार भी ऐसा ही महसूस कर रहा है। मैं और मेरी पत्नी किरण ने पूरी जिंदगी भारत में जी है, लेकिन पहली बार उन्होंने मुझे देश छोड़ने की बात कही। ये बहुत ही खौफनाक और बड़ी बात थी। She fears for her child, she fears for, what the atmosphere around us will be. उन्हें अपने बच्चे के लिए डर लगता है। उन्हें इस बात का भी डर लगता है कि आने वाले समय में हमारे आसपास का माहौल कैसा होगा। इस बयान के बाद आमिर खान बुरी तरह से कंट्रोवर्सी में फंस गए थे। आप कह दूं सभी को, हिंदुस्तान के सभी लोगों को, कि मैं यहीं पैदा हुआ हूं और यहीं मैं मरूंगा। 2007 में फिल्म तारे जमीन बन रही थी, जिसे अमोल गुप्ते डायरेक्ट कर रहे थे। लेकिन एक हफ्ते बाद फिल्म के प्रोड्यूसर और एक्टर आमिर खान अमोल गुप्ते की डायरेक्टिंग एबिलिटीज को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि आमिर खान फिल्म से बैकआउट करने वाले थे, लेकिन अमोल गुप्ते ने फिल्म को बनाए रखा और खुद पीछे हट गए। बाद में इस फिल्म का डायरेक्शन आमिर खान ने ही किया। हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी चाहत होती है। साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म दिल्ली बेली एक जबरदस्त हिट साबित हुई थी। हालांकि डायरेक्टर अभिनय देव की माने तो इस फिल्म के लिए रणबीर कपूर ही प्रोड्यूसर आमिर खान की पहली पसंद थे। आमिर खान फिल्म पीके के रेडियो वाले सीन में सच में न्यूड हो गए थे। फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने आमिर को एक गार्ड पहनने को दिया था, उसे पेट के नीचे चिपका कर रखना था। आमिर ने वो गार्ड पहन तो लिया, लेकिन उन्हें इसके साथ शूटिंग करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। आमिर ने तंग आकर उसे हटा दिया और ऐसे ही शूट करने लगे। हालांकि इस दौरान सेट के क्रू मेंबर्स को कम कर दिया गया था। BBC से बातचीत के दौरान आमिर खान ने महाभारत का जिक्र करते हुए कहा, यह मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और मेरे लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। मुझे डर है कि इसे बनाते समय मुझसे कोई गलती ना हो जाए। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि महाभारत हमारे लिए बहुत करीब है, यह हमारे खून में है, इसलिए मैं इसे बिल्कुल सही तरीके से बनाना चाहता हूँ।